अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। हाँ, एक ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक जो बातें मैं कहते हैं ना, हम जब विदेशों में जाते हैं ना तो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट जो है ना कई खिलाड़ी कायम नहीं रख पाते हैं, लेकिन सुनील गावस्कर को मैंने देखा, इसीलिए मेरे मन में उनके प्रति बहुत श्रद्धा है। जो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, जो भारतीयता के प्रति उनको जो आत्मसम्मान है, उसकी भावना बहुत ज़बरदस्त है। तो लाहौर में हम लोग गए, कमेंट्री कर रहे थे और आखिरी का वक्त था वहाँ पे, और रात को एक पार्टी रखी थी। हमारे मैनेजर थे फतेह सिंह राव गायकवाड़, उन्होंने पार्टी रखी थी भारत की तरफ से, और मुझे भी बुलाया था, गावस्कर साहब भी थे, और बड़े बड़े डिग्निटरीज जो थे पाकिस्तान के सब आ रहे थे। और मैं बाहर खड़ा था, सनी भाई खड़े थे पास में और फतेह सिंह राव गायकवाड़ खड़े थे। तो तभी एक आवाज़ उठी कि वो आ गई। तो लोगों ने कहा भाई कौन आ गई है सर, और मेरी भी दृष्टि गई, जवान था, मैंने कहा भाई कौन आ गई, देखे कौन सितारा आ गया। लेकिन वो गहमा गहमी सब तरफ। फिर जो शख्सियत आई उनको गायकवाड़ साहब पहचानते थे, उन्होंने सनी भाई को मुलाकात कराई उनसे कि ये सुनील गावस्कर हैं, भारत के सबसे बड़े ओपनिंग बैट्समैन, आप तो इनको जानती ही होंगी, ये भारतीय टीम के कप्तान भी हैं, दुनिया इनकी मुरीद है। बोले जी नहीं, मैं तो इनको नहीं जानती, मैं तो जानती हूँ ज़हीर अब्बास और इमरान खान को। हाँ। फिर वो थोड़े छकपका गए गायकवाड़ साहब, तब उन्होंने इनको बोला सनी गावस्कर जी को कि आप तो जानते ही होंगे, ये मल्लिका तरन्नुम नूरजहां है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो नहीं जानते, हम तो लता मंगेशकर को जानते हैं। अच्छा, ये एक मैं कभी भूलता नहीं। सनी पाजी के कई सारे किस्से। एक दफ़ा जब इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट था, पाकिस्तान आप कितनी बार गए? नहीं, उनके तो बहुत सारे किस्से चलते रहते हैं सनी भाई के, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो अद्भुत रहता है। और उनका टाइमिंग, मुझे तो मैं जब गया था तो मैं गावड़ेली की तरह गया था, मैं पहली बार हवाई जहाज़ में बैठा, मुझे तो पता ही नहीं था कि चम्मच और छुरी कैसे पकड़ते हैं। तो मुझे पकड़ते हैं, अरे ये बाएं हाथ में छुरी पकड़िए, दाहिने हाथ में छुरी रखो, और ये बाएं हाथ में ये रखो। तो ये सब उनका मेरे प्रति स्नेह भी बहुत रहा हमेशा। लेकिन एक बात है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अद्भुत रहा, और उनके कई किस्से हैं। जियाउल हक साहब क्या कहते थे इनके और लाला अमरनाथ के बारे में? कौन? जियाउल हक साहब, वहाँ के जो डिक्टेटर थे। जियाउल हक साहब तो ये कहते थे कि आप ऐसा करो कि आप तो हमें सुनील गावस्कर दे दो, तो हम तो फिर तो हम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, उन्होंने कहा उनको। और ये भी कहा कि आप अगर पाकिस्तान से चुनाव लड़ें तो आप जीत जाएंगे। अच्छा, वो पत्रकार कौन था जिसने कहा था कि अपने अंपायर दे दो तो हम ऐसे वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे? एक पत्रकार था, मैंने भी पीछे पलट कर somebody was saying, मैं इतना पहचानता नहीं था, भारतीय पत्रकार थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप सुनील गावस्कर ले लो, हमको तो आपके 2 अंपायर दे दो, वहीं से हम मैच जीत लेंगे। तब काफ़ी पक्षपातपूर्ण अंपायरिंग हो रही थी उस मैच में। और इसी मैच का किस्सा जब लाला जी गुस्सा हो गए थे और चले गए थे। हाँ, वो मैच था 1978 का। तो मोहिंदर अमरनाथ को उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की, एक बहुत बाहर थी गेंद, और पैड पर लिया, तो और इमरान खान या अपील करें ना तो फिर उनको आउट दे दिया जाता। तो फिर अंपायर की हैसियत नहीं थी कि ज़ोरदार अपील करें कि वो नॉट आउट दें, ऐसा होता ही नहीं था। तो वो उन्होंने आउट दे दिया, और लाला जी गुस्सा हो गए, तो बोले ये क्या, ये तो बेईमानों का देश है, हम तो नीचे। और सारे वहाँ ये समझे कि स्टेन गन्स लेकर खड़े थे ग्राउंड में चारों तरफ, हमें डर लग रहा था कि लाला जी कह रहे हैं इस तरह से। तो लाला जी ना कुछ नहीं, लेकिन उतने लोकप्रिय थे लाला जी वहाँ पर। मैं उनके साथ काफ़ी घूमता था, क्योंकि जिमी भाई साहब मेरे भी काफ़ी अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने कहा था कि लाला जी का ध्यान रखना। तो मैं उनके साथ ही रहता था, तो मुझे डर भी लग रहा था कि ये कुछ अनहोनी ना हो जाए यहाँ पर। लेकिन कुछ हुआ नहीं, वो इतने लोकप्रिय थे कि सारे जो ग्राउंड के लोग थे ना, उनके जो पुलिस वाले, वो भी मुस्कुरा ही रहे थे कि अरे लाला जी क्यों नाराज़ होते, वैसे मुस्कुरा ही रहे थे। और उनको भी कहा था जियाउल हक साहब ने कि आप इतने लोकप्रिय हो यहाँ लाहौर में कि आप यहाँ से चुनाव लड़ोगे तो आप जीत जाओगे। अच्छा, लाला जी से लोग इतना डरते क्यों थे? लाला जी से इतना डरते क्यों थे लोग? नहीं, डरते तो नहीं थे, लोग तो डरते तो नहीं थे, उनका क्या गुस्सा भी थोड़ा प्यार वाला रहता था।
लाला जी ऐसा गुस्सा करते नहीं थे, लेकिन लाला जी को गुस्सा प्यार वाला गुस्सा था कि फटकारते भी थे तो मोहब्बत छुपी रहती थी। अच्छे इंसान थे और बड़े आदमी, मतलब भारत की तरफ से पहला शतक भारत में उन्होंने लगाया था, हम सब जानते हैं, और तब जेवर उन पर लुटा दिए गए थे, मुझे मालूम है। तो वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे और दिल भी बहुत बड़ा था। और मैं तो उनके घर पे जाके मोहिंदर जी के माँ से भी मिला अभी पिछले, तो उनको 30 साल, एक तो वो कविताएं, पुराने दोहे, तुलसीदास जी के दोहे, सूरदास जी के दोहे, उनको 500 दोहे याद। और मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि 30 साल पहले तुम चंदू सरवटे के साथ आए थे ना घर पे, 30 साल पुरानी बात उन्हें याद थी। मैं तो चमत्कृत रह गया। तो लाला जी के बेटे अगर आज इतने होनहार हैं तो माता पिता का तो उसमें बहुत बड़ा हाथ है।